सी आई टेल यू, इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा समुंदर है। उसमें इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं, आप करते करते थक जाएंगे, क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। अच्छा, आप एक मजे की बात देखिए, आपको हजारों क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने हैं, बट हाँ 1000 जरूर करने पड़ेंगे। किसी को 5 क्वेश्चन करके 500 की तैयारी हो जाती है, किसी को 50 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉट और कोसेकेंट के प्रोडक्ट्स की इंटीग्रेशन कैसे होती है। ये tan सेकेंड जो आप देख रहे हैं, ये कुछ गलत वीडियो नहीं चला दिया है मैंने। इनफैक्ट जिस तरीके से पिछले वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक उसी तरीके से कॉट कोसेकेंट वाले क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं। देखिए कैसे होगा। अगर मैं कहूं इस tan की जगह पर मैं कॉट लिख दूं, तो ये कॉट एक्स होल पावर n और कोसेकेंट स्क्वायर x, अगर मेरे पास ये वाली टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो जैसे हमने इसमें देखा कि tan की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर होती थी, तो tan को टी पुट करते थे। अब यहाँ पर क्योंकि कॉट की डिफरेंशिएशन कोसेकेंट स्क्वायर माइनस होती है, ठीक है, माइनस को तो मैनेज कर लेंगे, तो कॉट एक्स को हम लोग टी पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, tn आ जाएगा इसकी जगह पर और ये चला जाएगा dt के अंदर, इनफैक्ट माइनस dt में। तो ये माइनस को नहीं भूलना है आपने, ठीक है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन तो हमें करनी आती है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल वही तरीके से जैसे हमने tan सेकेंड में किया, ये वाले क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं। तो अब आप ये कॉट कोसेकेंट के टर्म्स में होगा तो कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर मैं ये वाली टाइप की बात करता हूं, जहां पर एक कॉट एक्स है और एक कोसेकेंट की पावर n है ना। रिमेंबर जिस तरीके से tan सेकेंड में हमने बात करी थी, ये n इस टाइप में और इससे पिछले वाली टाइप में कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी रियल नंबर। वैसे ही कॉट कोसेकेंट में भी ये n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस टाइप को करने का क्या तरीका समझा था हमने, इसको हम ब्रेक करते हैं कोसेकेंट n माइनस 1x में, मतलब इसमें से मुझे एक कोसेकेंट x बाहर निकालना है। तो ऐसा क्यों करेंगे, ताकि इस कॉट एक्स के साथ मिल करके ये पूरा जो है हमारा वो dt में चला जाए। किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये कोसेकेंट एक्स का। तो यानी इस टाइप के अंदर हम लोग कोसेकेंट एक्स को टी पुट करेंगे। तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये तो हो जाएगा t टू द पावर n माइनस 1 और ये पूरा बन जाएगा माइनस dt। रिमेंबर माइनस नहीं भूलना है आपने, कोसेकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। तो बस ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, दो टाइप हमने डिस्कस करी, एक पहले वाला और ये वाला। तो आपने अगर टाइप अच्छे से दिमाग में रख ली, इसको प्रैक्टिस कर लिया तो हो जाएगा। सी आई टेल यू, इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा समुंदर है। उसमें इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं, आप करते करते थक जाएंगे, क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। तो अब क्या है, आपको हजारों क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने हैं, बट हाँ 1000 जरूर करने पड़ेंगे। वो 1000 तो आपके एनसीईआरटी और आर डी शर्मा और पीवाईक्यूज मिला के हो जाते हैं। बट ठीक है, आपको टाइप समझनी है, टाइप्स को देख करके कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अब कितने करने हैं ये आपके ऊपर है, ये इंडिविजुअली हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है। किसी को 5 क्वेश्चन करके 500 की तैयारी हो जाती है, किसी को 50 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो ये आपको अपने हिसाब से देखना होगा। बट हाँ, इनफ प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए ताकि आपको ये टाइप्स जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फाइन, तो इसके बाद हम बात करते हैं अगली टाइप की, जिसके अंदर हमने देखा था कॉट एक्स की पावर m है और कोसेकेंट की इवन पावर है ना। रिमेंबर यहाँ पर m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते थे, कोसेकेंट की जो इवन पावर है उसमें से 2 कोसेकेंट मतलब कोसेकेंट स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, इसको बना देंगे कोसेकेंट होल पावर 2n माइनस 2x और बाकी बचेगा कोसेकेंट स्क्वायर x, ठीक है। ये ऐसा हमने इसलिए करा ताकि हम कॉट एक्स को जब टी पुट करेंगे तो ये हमने उसका डेरिवेटिव तैयार कर लिया। एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर tan की जगह मैं लिख रहा हूँ कॉट एक्स होल पावर 4 और इसकी जगह पर हमारे पास क्वेश्चन में है कोसेकेंट। तो इसको जिस तरीके से हमने किया था, ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। इसको तो मैं आज इट इज रखूंगा, इसको ब्रेक करूंगा किसमें, कोसेकेंट स्क्वायर x और कोसेकेंट स्क्वायर x में, ठीक है जी। बेसिकली इसमें से 2 पावर्स यानी कोसेकेंट स्क्वायर मुझे अलग कर लेना है, जो कि तैयार हुआ कॉट एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे, इसको तो मैं t4 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इस कोसेकेंट स्क्वायर को क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा माइनस dt, ठीक है। ये तो आप करना जानते ही हैं। तो इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। वैसे ही इस टाइप में हमने डिस्कस किया था tan और सेकेंट की ऑड पावर्स थी, ठीक वैसे ही कॉट और कोसेकेंट की पावर्स अब ऑड हैं। ऐसी टाइप में क्या करना होता है, कॉट एक्स की एक पावर कोसेकेंट की अलग कर लीजिए और उसको बना दिया हमने कोसेकेंट इंटू कॉट, जो कि तैयार हुआ किसका डेरिवेटिव, कोसेकेंट का। तो इसमें हम कोसेकेंट को टी पुट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ पर कॉट क्यूब एक्स और कोसेकेंट क्यूब एक्स है, ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें से एक कॉट एक्स बाहर निकालिए, इसमें से एक कोसेकेंट एक्स बाहर निकालिए और बाकी बचा हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स और एक यहाँ पर आ गया कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब आप समझ रहे होंगे, ये हमने तैयार किया है डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट, तो मुझे कोसेकेंट को टी पुट करना है। तो ये तो हो जाएगा टी स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को हम कोसेकेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और इसकी जगह आ जाएगा माइनस dt, ओके। तो बस इसकी इंटीग्रेशन तो हमने बचपन में ही सीख ली थी, ओके। तो हमने ये डिस्कस करी ये 4 टाइप, जो हम जिस तरीके से tan सेकेंड में इंटीग्रेट करना सीखा था, वैसे ही कॉट कोसेकेंट में भी इंटीग्रेशन की जा सकती है। बिल्कुल
उसी तरीके से समझना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा हमने tan सेकंड में किया था। tan सेकंड स्क्वायर तो डायरेक्ट है, वैसे ही cot कोसेकेंड स्क्वायर डायरेक्टली है, ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसको हम इसमें cot को t पुट करेंगे, ये माइनस dt हो जाएगा। फाइन, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस टाइप में हमने tan को कन्वर्ट किया था सेकंड में, रीजन बीइंग सिंपल, मैं यहाँ पर cot को t नहीं पुट कर सकता बिकॉज उसका डेरिवेटिव कोसेकेंड स्क्वायर नहीं दिख रहा है। कोसेकेंड को भी t नहीं पुट कर सकता हूँ बिकॉज कोसेकेंड cot भी नहीं दिख रहा है मुझे अलग से, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, cot को मैं कन्वर्ट करूंगा कोसेकेंड में, तो ये बन जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 और ये रहेगा कोसेकेंड x। अब आप समझ रहे होंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये बन जाता है कोसेकेंड क्यूब x माइनस कोसेकेंड x। बस, तो अब ये टाइप हम जानते हैं। इनफैक्ट ये वाले टाइप्स तो हम पावर्स ऑफ कोसेकेंड x पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने इसको बाई पार्ट से इंटीग्रेट करना सीखा था। फाइन, तो ये जरूर देख लीजिएगा। और कोसेकेंड की इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हम जानते हैं लॉग ऑफ कोसेकेंड माइनस कॉट होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, अब एक मजे की बात देखिए, जिस तरीके से tan सेकंड स्क्वायर या cot कोसेकेंड स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, इसको हम sin cos में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। क्या होगा देखिए, cot को मैं लिखूंगा cos अपॉन sin और कोसेकेंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन स्क्वायर x। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में मैं sin x को t पुट कर दूं तो भैया ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है sin x का। ठीक है, तो ये बन जाएगा dt अपॉन t टू द पावर 3 और इसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं। खैर, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं हो पाएंगे बिकॉज अगर ऊपर स्क्वायर होता, इवन पावर होती, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि उसमें मैं साइन एक्स को टी पुट करता हूँ तो एक तो चला जाता dt के साथ, एक अकेला कॉस एक्स बेचारा उसको हमें अंडर रूट में करना पड़ता, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। देखिए, एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, ये अब आपको प्रैक्टिस से धीरे 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 समझ में आ जाता है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए यू टेक केयर, बाय बाय।